हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर डीप वाटर के बारे में। तो डीप वाटर चैप्टर इट्स रिटन बाय विलियम डगलस। विलियम डगलस ही इसके नरेटर है और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है। तो यहाँ पर विलियम डगलस अपने फियर ऑफ वाटर को डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे बचपन में ही उन्हें पानी से डर हो गया था एंड हाउ ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर विद स्ट्रॉन्ग विल पावर, करेज, हार्ड वर्क एंड फर्म डिटर्मिनेशन, कि कैसे करेज, साहस और विल पावर और डिटर्मिनेशन से वो अपने इस फियर ऑफ वाटर को ओवरकम कर देते हैं। तो डीप वाटर राइटर की जर्नी के बारे में है जिसमें वो अपने चाइल्डहुड फियर को दूर भगा देते हैं। हाउ डिड विलियम डगलस फियर ऑफ वाटर स्टार्ट? क्वेश्चन आपके चैप्टर में सबसे पहले यही स्टार्ट होता है कि ये फियर ऑफ वाटर स्टार्ट कैसे हुआ। तो इसमें 2 इंसिडेंट थे जिससे उनका ये फियर स्टार्ट हुआ। फर्स्ट इंसिडेंट में जब वो 3 या 4 साल के थे, तो डगलस वॉज इनगल्फ्ड बाय वेव्स फ्रॉम द सी विच स्टार्टेड हिज फियर ऑफ वाटर। वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच में गए थे जहां पर अचानक एक जोरदार वेव आती है और उन्हें बहा कर ले जाती है और अब उनके हार्ट में पानी के लिए एक इंटेंस फियर बैठ जाता है। तो यहाँ से एक छोटी सी उम्र से ही उनका ये फियर स्टार्ट हो गया। और सेकेंड इंसिडेंट की बात करें तो दूसरा इंसिडेंट तब हुआ जब वह YMCA पूल में स्विमिंग सीखने के लिए गए। तब वो 10 और 11 ईयर्स के थे एंड ही वॉज टॉस्ड इनटू अ 9 फीट डीप स्विमिंग पूल बाय अ बिग बॉय। वो वहाँ पर पूल के किनारे बैठे हुए थे। वो स्विमिंग करते नहीं थे लेकिन दूसरे बच्चों को देखकर उनको मिमिक करने की कोशिश करते थे। तो अचानक वहाँ एक बड़ा बॉय आया और बहुत मस्कुलर सा था। उसने डगलस को, जो काफ़ी स्कीनी था, उसको उठाया और जो वहीं पर स्विमिंग पूल था, जो 9 फीट डीप स्विमिंग पूल था, वहां पर उन्होंने डगलस को उठा के फेंक दिया। वो बच्चा अपनी तरफ से एक प्रैंक कर रहा था, जो वो बड़ा बॉय था वो एक प्रैंक कर रहा था। लेकिन इस प्रैंक में क्या हुआ, इस प्रैंक से जो डगलस है वो लगभग लगभग अब पानी में डूब ही गया था। क्वेश्चन आपको अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन होता है कि इमोशंस और फियर्स को हमने डिस्क्राइब करना है जो डगलस ने फील किए जब वो पानी के अंदर डूब रहा था। तो जब डगलस पानी के अंदर डूब रहा था तो ही फेल्ट टेरिफाइड अंडर वाटर। वो बहुत ही डर गया था। उसने ऊपर आने की कोशिश भी की बट इन वेन, ऐसा हुआ नहीं। एंड उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की पर कोई आवाज़ नहीं आई एंड ही लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिज बॉडी। अपनी बॉडी से कंट्रोल हट गया। उनकी जो लेग्स थी वो पैरालाइज्ड हो गई। टेरर उनके माइंड में बैठ गया और उसने थोड़ा थोड़ा सा वो फेल डीजी, यानी कि थोड़ी सी उसे नींद सी आने लगी। और एट लास्ट क्या हुआ, जब उसका सारा स्ट्रगल बेकार हो गया, जब उसकी हिम्मत जवाब दे गई, जब टेरर उसके दिल दिमाग में बस गया, तो वो अनकॉन्शियस हो गया। बाद में हालांकि उससे बचा दिया गया, लेकिन ये जो 2 इंसिडेंट थे ये डीप इनटू हिज हार्ट इतने बैठ गए थे कि अब ये जो फियर ऑफ वाटर था इट कम्प्लीटली ओवरपावर्ड हिम एंड ही कुड नॉट एंजॉय द वाटर स्पोर्ट्स गेम्स लाइक फिशिंग, canoeing, boating and swimming। तो उसके फ्रेंड्स ये सारे वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करते थे लेकिन वो नहीं कर सकता था। तो अब उसने अपने डर पर काबू पाने की सोची और इसके लिए उन्होंने सोचा कि मैं अब एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लूँगा, क्योंकि वो अपने फियर ऑफ वाटर को ओवरकम करना चाहते थे। ठीक है, so now he decided to get an instructor and learn swimming from him। तो डगलस को जो इंस्ट्रक्टर मिलता है he was very experienced person और उन्होंने डगलस को स्टेप बाय स्टेप स्विमिंग सिखाना शुरू कर दिया। एंड जो स्विमिंग टेक्निक सिखाई थी वो जैसे इनहेलिंग अंडर द वाटर, एक्सेलिंग, किकिंग अंडर वाटर्स और जो स्विमिंग स्ट्रोक्स होते हैं लाइक बैक स्ट्रोक्स, बटरफ्लाई स्ट्रोक्स, ये सारी स्विमिंग टेक्निक्स उन्होंने डगलस को सिखा दी। और इस तरह से जब डगलस सीख चुका था तो डगलस ने अब ये डिसाइड किया
कि इंस्ट्रक्टर के सामने तो वो स्विम कर लेता था, लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि क्या जब मैं अकेला होऊंगा तो क्या मैं ये हिम्मत कर पाऊंगा सीखने की, कहीं वो ओल्ड टेरर वापस मेरे पास ना आ जाए। सो आफ्टर द ट्रेनिंग वॉज फिनिश्ड, डगलस वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड with his performance, with his swimming lessons. So he alone went to Lake Wentworth and swam 2 miles. So 2 miles तक डगलस अकेला उस झील में तैरा। और जब वह तैर रहा था तो बीच में अचानक उस टेरर ने उसको सीज कर लिया, लेकिन डगलस ने उसको फिर से ओवरकम कर दिया और वो बिना किसी रुकावट के उस लेक को पूरा पार कर गया। And finally he conquered his fear of water, और finally अपने हार्ड वर्क से बाय डिंट ऑफ डिटर्मिनेशन उसने अपने फियर ऑफ वाटर को कन्क्वर कर लिया। और ये लेसन हमें एक मैसेज देता है, और वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है कि द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। यानी कि जिस चीज से हमें डरना है वो डर ही है जिसने हमें जकड़ कर रखा है। फियर इज ओनली अ थॉट ऑफ माइंड, इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस। यू हैव टू कन्क्वर ऑल योर फियर्स एंड वर्क हार्ड टू